सो वेलकम यू ऑल इनटू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। तो कैसे आप सभी लोग बड़े हैं एकदम। सो थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया वो कि आज क्या होने वाला है। नहीं, जब थंबनेल और टाइटल ही आज तुम्हारा कार्बिल अमीन और तुम्हारा और कौन सी रिएक्शन है भाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, और तुम्हारा आगे इंट्रोडक्शन टू, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन। अरे उसका इंट्रोडक्शन क्या है? अरे वही है भाई, अरे वही है, इंट्रोडक्शन टू एरोमेटिक कंपाउंड्स या हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, उसी की जिसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। माइक, हमारा माइक कहाँ गया? ए सॉरी, माइक कह रहा हूँ, मार्कर। सो एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करेंगे वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले ही कर रहे थे। कार्बन कार्बिल अमीन रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है भाई कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक, एक इसका ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है? गर्मी बहुत है, तो ऐसे पंखे को थोड़ा पास ले आऊं। पंखे का साउंड आ रहा होगा तुम लोग को, जो बंद हो गया, चल हो गया। हाँ ठीक है। ठीक, सबसे पहले ये आ सकता है यहाँ पे इसमें कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बिल अमीन रिएक्शन। दूसरा ये आ सकता है यहाँ पे convert, yeah, how what happens when के formula, what happens when ethylamine reacts with ethylamine reacts with chloroform। क्या लिख रहा हूँ मैं ये भाई? मैं क्या लिख रहा हूँ? ये मैं क्या लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे? बताओ क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? सही लिख रहा हूँ? सही लिख रहा हूँ। ethylamine reacts with ethylamine reacts with chloroform। ठीक है, याद रहिए इस फॉर्म, या तो ये शॉर्ट नोट फॉर्म में आएगा आपके बोर्ड के पेपर में, तो ये आपके किस फॉर्म में आएगा? व्हाट हैपेंस व्हेन एथिलामीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखा जाए। सिंपल है, हमें कहा है कार्बिल अमीन रिएक्शन। देखो सबसे पहली बात तो कार्बिल अमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी? क्योंकि कार्बिल अमीन रिएक्शन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं या इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज we only get प्राइमरी अमीन, नहीं, we only test, we can test प्राइमरी अमीन। ठीक, प्राइमरी अमीन को हम लोग इससे टेस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस ये जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है हम लोग की। ठीक है ना? हाँ गर्मी। ठीक है, चलो आगे हम लोग अब इसकी रिएक्शन करते हैं। तो क्या लिखा है? एथिलामीन लिखा है, तो एथिलामीन का फॉर्मूला C2H5NH2। किसी को नहीं पता है तो भैया घर बैठो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3। क्या बना देगा प्रोडक्ट? क्या बना देगा प्रोडक्ट? बना देगा, क्या बना देगा? C2H5NC। क्या बना देगा? C2H5NC। क्या बना देगा? C2H5NC बना देगा। क्या बना देगा? C2H5NC बना देगा। और यहाँ पे किसके प्रेजेंटिव में रिएक्शन हो रही है? KOH की प्रेजेंटिव में रिएक्शन हो रही है, या इससे लिख सकते हो इसको यहाँ पे
एक मिनट, कहाँ गया ब्लैक पेन? क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ केएच, ठीक, केएच। तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5NC प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl प्लस H2O। ठीक, बैलेंस कर लेंगे, 3 KCl तो 3 ही हो जाएंगे, 3 ही होगा तो 3 ही हो जाएंगे, खत्म काम, खत्म काम, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। नोट करो, नोट करो। अब कोई शॉर्ट नोट में, शॉर्ट नोट में क्या लिखेंगे, तो शॉर्ट नोट बेटा आपको थ्योरी भी लिखनी, थ्योरी क्या लिखोगे, लिखो, लिखो, बोल रहा हूं मैं, लिखो, फिर उसके बाद थ्योरी लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग जो है ये रिएक्शन कर लेना अपना, ठीक है। When ethylamine reacts with chloroform, when ethylamine reacts with chloroform in the presence of, in the presence of alcoholic KOH, in the presence of alcoholic KOH, then the formation of ethyl isocyanide, then the formation of, then the formation of ethyl isocyanide takes place, then this reaction is known as, then this reaction is known as कार्बिल अमीन रिएक्शन। अब देखो एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, वो एक आ सकता है, क्या, कि ये जो C2H5NC दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये जो C2H5NC दिख रहा है, इसमें तुमसे पूछ सकता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसमें, कार्बन, ये जो NC है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉन्ड कह रहा हूं यहाँ पे, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक, टाइप ऑफ बॉन्ड्स पूछ सकता है इसमें, क्या पूछेगा, देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जो एनसी होता है ना, क्या होता है यहाँ पे जो एनसी होता है, इस एनसी में एक होता है हमारा सिग्मा, एक होता है हमारा पाई, और एक होता है हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, एनसी में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, और दूसरा क्या होता है, तीसरा कोऑर्डिनेट। तो ये चीज याद रख, ठीक है, ऐसे, तो कुछ ऐसा ही बनता है, समझ गए, समझ गए, बताओ भाई, अरे भैया बताओ, समझ गए, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। कर लिया नोट, कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, हेडिंग लगा लो, रिकॉर्ड हो रहा है, हेडिंग लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक, आइस, क्या लगा लेंगे हेडिंग, आइडोफॉर्म टेस्ट। देख कैसे आ सकता है इसका क्वेश्चन, हाँ, अरे मार्कर, मार्कर बहक रहा है मेरा,
क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल reacts with what happens when ethyl alcohol reacts with iodine in the presence of KOH in the presence of KOH। KOH के अलावा यहाँ पे इसमें लिखा हो सकता है एल्कली, ठीक, एल्कली लिखा हो सकता है। एक और क्वेश्चन में आ सकता है ये क्या, व्हाट हैपन व्हेन, या व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ethyl alcohol reacts with I2 in alkali medium, ठीक है, इन alkali medium। समझ में आया। दूसरा एक और आ सकता है, किस फॉर्म में रिएक्शन आ सकती है, कन्वर्ट, कन्वर्ट सही से लिखो, कन्वर्ट प्राइमरी अमीन into primary amine into आइडोफॉर्म, ठीक। सबसे पहले अब हम लोग ये समझते हैं कि आइडोफॉर्म होता क्या है, दिखता कैसा है, कैसे इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। देखिए आइडोफॉर्म के बारे में हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। पहले आइडोफॉर्म का जो कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है वो होता है CH3। क्या होता है यहाँ पे, CH3 होता है। बहुत पसीना निकल रहा है, एक मिनट रुकना, ठीक। चलो शुरू करते हैं वापस से, ठीक। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म दिखता कैसा, ऐसा दिखता है। इसका स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम हमारा कार्बन होता है, ऊपर हाइड्रोजन होता है और नीचे आयोडीन होता है, जो कि हमारे कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई तुमसे पूछे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो साफ साफ दिख रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। केमिस्ट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रिएक्शन। सबसे पहले व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद I2, क्या हो जाएगा, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ऑब्जर्व ये करोगे आप कि येलो कलर्ड आइडोफॉर्म formation of yellow colored iodoform takes place। एक मिनट जरा देखना, एक मिनट ये मैं देख लूं जरा येलो कलर्ड है कि नहीं है, एक बार मेरे को। सही है, येलो कलर्ड आइडोफॉर्म टेक्स्ट। तो ये येलो कलर इसका याद रखना, ठीक है, ये एज अ कीवर्ड, ये इसका येलो कलर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अब रिएक्शन की तरफ। तो रिएक्शन क्या है हमारी, कुछ ऐसे होगी, C2H5OH reacts with I2 in the presence of NaOH will form HCOONA
HCOO सोडियम फॉर्मेट प्लस आयोडोफॉर्म प्लस H2O प्लस सोडियम आयोडाइड। ठीक है, बाकी अपना बैलेंस वगैरह जो है कर लेना। ठीक है, 3 है तो इधर 3 हो जाएगा, 4 है इधर, तो अपना बैलेंस कर लेना जैसा भी हो। ठीक है ना, बस समझ में आ गया। नोट करो इसको, नोट करो भाई, नोट करो। दिखाई दे रहा है, नोट करो भाई। कर लिया नोट, जल्दी नोट करो। चलो कर लिया नोट। अब आते हैं हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, जिसको मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ हाइड्रोफॉर्म रख करके। जो कि हर साल बोर्ड में आती है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, क्या है रिएक्शन? व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल, नहीं एक मिनट पेन लो, क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन reacts with what happens when acetone reacts with क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की जगह कभी कभार लिख देते हैं वो लोग ट्राइक्लोरो मीथेन। सो कंफ्यूज मत होना, उनका मतलब यही है कि वो क्लोरोफॉर्म से ही रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है ना, सो डोंट बी कंफ्यूज। दूसरा, कन्वर्ट एसीटोन, एसीटोन के फॉर्म में लिखा हो सकता है, ऑब्लिक क्लोरोफॉर्म इनटू क्लोरीटोन। हाँ सर जी, याद आ गई, याद आ गई ना बउआ, याद आ गई। हाँ ये वही रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है जो आगे एल्डिहाइड वही पढ़ोगे। हाँ ठीक है, चलो यहाँ एक और क्वेश्चन आ सकता है इसका। हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरीटोन, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरीटोन फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल, फ्रॉम 1 डिग्री एल्को। ठीक है, ब्लैक पेन की इंक, दूसरे हमारे ब्लैक पेन कहाँ है भाई? तो सारे ब्लैक पेन ये रहे, देखें कौन सा क्या चल रहा है। वाला चल रहा है, हाँ ये चल रहा है। ठीक है, फ्रॉम 1 डिग्री एल्को। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 रिएक्शन कराएंगे HCCl3 के साथ, क्या बोलेगा? सिंपल है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अपोजिट चार्जेस को जोड़ दो ऐसे करके, ठीक, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ठीक, OH ये बन गया। इसी को ही बोलते हैं क्लोरीन टोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्लोरीन टोन। समझ में आया? समझ में आया भाई? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो,
नोट करो भाई, नोट करो, कर लिया नोट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एरीन के बारे में। अब हमारा जो हेलो एल्केन का जितना भी पूरा सिस्टम था वो सारा का सारा मेरा हेलो एल्केन का सिस्टम खत्म हो चुका है। अब हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, हम लोग को स्टार्ट करना है हेलो एरीन के बारे में। इसके बारे में स्टार्ट करना है, हेलो एरीन के बारे में स्टार्ट करना है। तो दिल थाम के बैठो, आज हेलो एरीन का बहुत बेसिक सा एकदम इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा, उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो ला 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 रिकॉर्ड हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, ला 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 देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अरे वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। चलो लेट्स गो, हेडिंग लग चुकी है, हेलो एरीन, हेलो एरीन। हाँ ठीक, हेलो एरीन। देखो हेलो का मतलब क्या हुआ, हेलो, हेलो, हाँ हेलो, हम बाबू राय बोलता, वो हेलो नहीं, ठीक। हेलो का मतलब है यहाँ पे हमारा हेलोजन एटम्स, हेलोजन फैमिली से, ठीक, हेलोजन एटम। कौन से, यहाँ पे जनरली हेलोजन एटम तुमको Cl मिलेगा, Br मिलेगा, और कभी कभार I मिल जाएगा। फ्लोरीन तो वैसे भी मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता फ्लोरीन, क्योंकि भैया देखो फ्लोरीन क्या है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। तो वो फ्लोरीन और नीचे का जो बेंजीन का कार्बन होगा उसमें बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। दैट्स वाई उनके बीच की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, उनके बीच की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो क्या हो जाती है, वो बहुत टफ हो जाती है कराना। दैट्स वाई हम लोग फ्लोरीन ज्यादा, फ्लोरोबेंजीन बनता भी नहीं है जल्दी ना, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, हेलोजन प्लस एरीन। एरीन का मतलब क्या हुआ, एरीन मतलब एरोमा, एरोमा मतलब होता है स्वीट स्मेल, एरोमा मतलब स्वीट स्मेल। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हम लोग ये मीठी खुशबू सूंघने आए क्या, नहीं बेटा मोटी खुशबू सूंघने नहीं आए हो, तो हमें भी मालूम। एरोमा का मतलब है यहाँ पे कि साइक्लिक सिस्टम, मतलब कि बेंजीन का सिस्टम, ठीक, बेंजीन, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो जब हमारा जब हमारा इनके बीच का जब हमारा इनके बीच का ये जो दिख रहा है, इनके बीच में बनने वाले, इनके बीच से जो बनने वाले हमारे कंपाउंड होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, हेलो एरीन होते हैं। उनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेलो एरीन पढ़ते हैं। तो क्या बनेगा इसमें, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मेजोरिटी हम लोग को फ्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन पढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को एक और चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। क्या बताना चाहोगे, बताना ये चाहिए, हालांकि मैंने ये ऑफलाइन में पढ़ा रखा है क्लास 11 में, बट मैं तुम लोग को भी ये चीज बताना चाहूंगा। और वो चीज ये, और ये चीज वो, क्या बोल रहा है वो सारी ये चीज वो चीजें, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुम लोग को बेंजीन रिंग और उसमें लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स का कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे, आप जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानना सीखेंगे कि कैसे हमारी बेंजीन में रिएक्शंस होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहली बात तो ये जो बेंजीन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें जो ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, क्या मैंने कहा, सब्स्टिट्यूएंट जो होता है यहाँ पे, मान लो क्लोरोबेंजीन,
तो ये जो क्लोरोबेंजीन में जो Cl लगा है ना, ये यहाँ पर इसमें प्लस आर इफेक्ट लगा रहा होता है। क्या इफेक्ट लगा रहा होता है यहाँ पे? ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा होता है। इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई भी सब्सिट्यूएंट अगर यहाँ पे आके जोड़ता है तो वो मतलब कि बेसिकली यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। प्लस आर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर देता है यहाँ पे। इसकी वजह से बेंजीन क्या करती है? रेजोनेंस शो करती है, जो कि हम लोग आगे भी केमिकल प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं उसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका यूज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होगा, नहीं तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई। बस इतनी चीजें तुमको अभी इसमें समझनी है, इससे ज्यादा तुम लोग को और इसमें समझनी। चलो रफ कर देते हैं इसको, थोड़ा एक दो प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर आज की क्लास को एंड कर देंगे। तो हेडिंग लगा लो अब। हेडिंग क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन ऑब्लिक हेलो, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत। चलो, सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन है हमारा, इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन से हम लोग को क्या बनाना है इसमें? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक। क्लोरोबेंजीन की जगह ये लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे वो करेंगे, दूसरा ही लिख सकते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन दे दें या ब्रोमोबेंजीन दे दें, उसको आप लोग ऐसे ही प्रिपेयर करो। देखो क्या होएगा, सिंपल है। बेंजीन लो, रिएक्शन करा दो क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन FeCl3, कैटलिस्ट है यहाँ पे, डायरेक्टली क्या फॉर्म कर देगा? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे ये फॉर्म क्या फॉर्म कर देगा? यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे जो FeCl3 एज अ लुईस एसिड काम कर रहा है, ठीक है ना। तो तुम लोग समझ गए हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहूँ, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आता है, क्या देखो, what happens when chlorobenzene is heated with pacina excess of chlorine, excess of chlorine। दूसरा, convert chlorobenzene into 1,2 dichlorobenzene, ठीक है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई नहीं। चलो
आंसर लिखते हैं इसमें। ग्रीन पेन कहाँ गया, ये रहा। देखो ऐसा ऐसा एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया गया, क्या लिया गया है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ FeC, क्या बना देगा, ऑर्थोपेरस डाइस ऑर्थोपेरा कंपाउंड बना देगा। ये हमारा क्लोरीन एक बार आ जाएगा क्लोर ऑर्थो पोजीशन पे, फिर एक बार आ जाएगा हमारे पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो क्लोरो, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये हमारा हो जाएगा बेंजीन। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे, बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक, जो कि शायद ही कोई पढ़ता होगा, है ना, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ISC में पूछ लेते हैं, यूपी बोर्ड में पूछ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है, ये प्रिपरेशन है, ये देखो चल ही नहीं रहा है, ये देखो इतना ज्यादा चल रहा है। ये यहाँ पे प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, ठीक, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, ठीक। इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन reacts with I2 in the presence of iodic acid, in the presence of iodic acid। दूसरा, convert benzene into iodobenzene, convert benzene into iodobenzene, or how will you obtain iodobenzene from benzene, from benzene, ठीक है। चलो देखते हैं अब आगे, नीचे का इसका थोड़ा रफ कर लें। नोट हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है। देखो सिंपल है, वैसा ही रिएक्शन है, बस यहाँ पे आयोडिक एसिड की बात है, तो आयोडिक एसिड में बता रहा हूँ क्या होता है, रिएक्ट विद I2 HiO2, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, आयोडिक एसिड, क्या होता है ये हमारा आयोडिक एसिड, ठीक। ग्रीन पेन कहां गया, ये HiO2 नहीं होता, ये HiO3 होता है, ठीक है। क्या बना देगा डायरेक्टली, आयोडोबेंजीन फॉर्म कर, क्या फॉर्म कर देगा, आयोडोबेंजीन यहाँ पे फॉर्म कर देगा, प्लस HI बना देगा, क्या बना देगा, HI। कैसे हुई रिएक्शन समझते हैं, देखो आयोडीन आयोडीन यहाँ से ब्रेक हुआ, एक के ऊपर नेगेटिव आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव, ये बनता है आयोडोनियम आयन, आयोडोनियम आयन क्या बन जाता है, ये आयोडोनियम आयन, ठीक। ये होता है हमारा I नेगेटिव, यहाँ पे लगा होता है H, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हमें पता है कि इस H और कार्बन में, इस H और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या होगा, वही होगा मुन्ना जो तुम सोच रहे हो, वही होगा। तो ये चला जाएगा किसके पास, I नेगेटिव के पास, और I पॉजिटिव किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जो कि हमारा आयोडोबेंजीन फॉर्म कर देगा, जो कि हमारा आयोडोबेंजीन फॉर्म कर देगा। समझ में आया, समझ में आ गया, वो तो नोट कर लो भाई।
नोट कर लिया। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। और ऐसे ही अब तुम्हारे सारे लेक्चर्स आते रहेंगे धीमे धीमे करके, ठीक है। और कोशिश ये करूंगा नवंबर दिसंबर तक जो है तुम लोग का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूं। तो पढ़ते रहो यार, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो। और जो लाइक वाला बटन है उस पर प्लीज यार लाइक कर दो यार। और जो सब्सक्राइब वाला बटन है, वो जो लाल वाला बटन है, उस पर तुम चाहे क्लोरोबेंजीन फेंक के मारो या क्लोरोफॉर्म, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन तुम तक पहले पहुंच जाए या आ जाए तो तुम देख सको, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।